हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और क्या बोलते, काफ़ी दिनों के बाद ना मैं वीडियो बना रही हूँ। 1 मिनट। तो क्या बोलते, काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं लगता, घर के काम चले हुए होते हैं, कभी टाइल तो कभी क्या तो कभी क्या, तो ऐसे करते करते बस ऐसे ही मन ही नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने का। तो आज मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी ये अपने दिल की बात जो है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। काफ़ी दिन से सोच रही थी पर मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। तो इस बात को तो वैसे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पर फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है, जो जो मुझे देखते हैं। और क्या बोलते, अभी टाइम हुआ 6 बज गए हैं, 6 बज गए और बाहर थोड़ी थोड़ी सी हवा चली है। जब मैं बाहर बैठी तो मुझे मच्छर काट रहे थे, तो मैं अंदर आ गई। सोचा कि मैं अंदर ही बैठती हूँ और जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ बता सकूं। बात ये है कि ये बात है 2023 की, 24 जून शनिवार का दिन था वो ना। तो एक्चुअली घर का काम वगैरह लगा हुआ था, प्लस्तर वगैरह लगा हुआ था, तो मिस्त्री लगे हुए थे, तो उन्होंने ये 8-10 दिन में काम ख़त्म कर दिया। जैसे जून हाँ जून ये 6 या 7 को काम लगा, तो ये 15-16 को काम ख़त्म करके चले गए। फिर उसके बाद घर में जो भी था, जैसे अब प्लस्तर का काम लगा हुआ होता है, तो हमने घर की साफ़ सफाई वगैरह की, सारा क्लीन किया, पानी से पूरा घर हमने साफ़ किया। फिर उसके बाद बस ऐसे ही फिर शादियां वगैरह लगी हुई थी गांव में। तो ये बात है जून 20 या 21 की बात है। तो शादियां वगैरह थी, जुलाई में थी शादी। तो मैंने सोचा चलो, मैंने थोड़ा बहुत सामान ऑनलाइन मंगवा रखा हुआ था, थोड़ा बहुत मैंने सोचा मैं बाज़ार से ले लेती हूँ। तो क्या बोलते, जून 24 की बात है ये। जून 24 को मैंने दिन में बस ऐसे ही घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो किए। फिर उसके बाद बेटियां दोनों ये बाज़ार चली गई, कुछ सामान वगैरह लाना था और छोटी को हॉस्पिटल दिखाना था। तो मैंने बोला मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है ना, मन तो वैसे मेरा काफ़ी दिन से नहीं कर रहा था, कुछ भी करने को मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ काम वगैरह करूं या कुछ, मतलब ऐसे मन उदास उदास सा हो रहा था मेरा। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। मुझे मतलब पहले से ही महसूस हो गई थी ये बात कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, पर एक्चुअली हमें पता नहीं होता ना। मैंने सोचा पता नहीं, ऐसे घर के टेंशन वगैरह होगी, घर के काम लगाए हैं, खर्चे हो रहे हैं, तो शायद मुझे उस बात की टेंशन हो रही होगी, तब मेरा मन नहीं लग रहा, ना घर पे मन लग रहा है, ना बाहर मन लग रहा है, ना कहीं कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ। तो शायद मैंने सोचा इस वजह से हो रहा होगा। फिर ये शनिवार 24 जून की बात है, तो मैंने इन दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया। छोटी को चश्मा वगैरह बताया था हॉस्पिटल में, तो इसके सिर में दर्द होता, तो मैंने बोला कि आप दोनों चले जाओ, तो मैं घर का काम वगैरह कर लेती हूँ और आप दोनों हॉस्पिटल दिखा के तो आ जाना। फिर ये चली गई, सुबह चली गई, 9 साढ़े 9 बजे चली गई और 2-2:30 बजे ये घर पहुँच गई। घर आके मैंने इनको खाना वगैरह दिया और इन्होंने खाना वगैरह खाया और ये दोनों रेस्ट करने लगी। तो मैंने छोटी वाली को बोला, मैंने बोला तू मेरे ना बाल की वो गुत बना दे, तो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ और पार्सल वगैरह भी आए हैं और देखती हूँ अगर बाज़ार का चक्कर लग गया तो थोड़ा बहुत सामान भी ले आऊँगी, शादियाँ वगैरह लगी हुई हैं। तो इसने बोला मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैंने बोला नहीं तू मत चल। तो स्कूटी मैंने ठीक करवाई है, उसको भी मैं थोड़ा चला के देख लेती हूँ कि भाई स्कूटी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। एक्चुअली मुझे कहीं बाहर जाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि घर के काम चले हुए थे, तो ऐसी स्कूटी भी खड़ी थी काफ़ी दिन से। फिर मैंने इसको मना कर दी। ये तो शुक्र करो कि मैंने इसको मना किया, शायद ये भगवान ही करवाते हैं, जो कुछ भी करवाते हैं भगवान ही करवाते हैं। फिर उसके बाद मैं कोई
3 या हाँ 3 बजे मैं जैसे 3, 10, 12, 13 मिनट इतने ही आए हुए थे। तो मैं घर से जैसे ही तैयार हुई तो मैंने छोटी वाली को बोला, मैंने बोला ठीक है तो मैं जाके आती हूँ जल्दी से और पार्सल भी ले आती हूँ, देखती हूँ अगर बाज़ार का मेरा मन किया तो मैं बाज़ार भी हो आऊँगी, अगर नहीं किया तो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। इसने बोला ठीक है, बोला आराम से जाना। बोला ठीक है। जैसे ही 1 मिनट, मेरे नंबर पे ना फ़ोन आ गया था, बाद में करती हूँ उससे बात। तो मैं जैसे ही ना अपने घर के ऊपर थोड़ी सी ऐसे ऊपर चढ़ाई लगती है मेरे घर से ऊपर, दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी कभी। तो मैं वहाँ पहुँची ना तो कुछ मेरे ना ऐसे घबराहट सी होने लगी दिल में ना, और मैं ऐसे लग रहा कि मेरे पाँव ना पीछे को आ रहे हैं, जैसे घर की तरफ वापस आ रहे हैं और ऊपर आगे नहीं बढ़ रहे। तो मैं ना अपने आप को ऐसा बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगी। मैंने बोला यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, काफ़ी दिन से। मैंने बोला शायद उसकी वजह से हो रहा होगा, या थकान वगैरह हो गई होगी, रेस्ट नहीं मिल रहा है मुझे, घर के काम भाग दौड़ ये वो सब कुछ अकेले ही देखना, सब कुछ अकेले ही करना, तो शायद मैंने सोचा उसकी वजह से हो रहा होगा मुझे। तो मैं अब जब जा रही हूँ तो वापस क्यों जाना, क्योंकि पार्सल भी मंगवाए थे और स्कूटी चलानी भी ज़रूरी थी। स्कूटी मैंने ठीक करवाई हुई थी काफ़ी टाइम से, फिर चलाने वाला तो और है नहीं, बच्चों से चलाई नहीं जाती। तो मैंने बोला चलो मैं चेक करके भी आती हूँ और सब्ज़ी वगैरह भी ले आती हूँ वापस। तो मैंने बोला मैं अब नहीं जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे मैं आराम से मैं ऊपर रोड पर पहुँची, मैंने स्कूटी स्टार्ट की, चली गई मैं। फिर मैं गई तो मैंने सोचा अच्छा मैं पहले ऐसे करती हूँ ना कि पहले पेट्रोल डलवाती हूँ ना स्कूटी में, उसके बाद पार्सल लेती हूँ ना और सीधे मैं घर आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने बाज़ार नहीं जाना। कुछ मेरा मन नहीं कर रहा था, रास्ते में ना मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं बाज़ार जाऊँ। मैंने बोला चल बाज़ार फिर हो आऊँगी कभी, तो अभी मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, तो अभी नहीं जाना बाज़ार। जैसे ही मैंने स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म था, हो गया हुआ, तो मैंने सोचा मैं पेट्रोल डलवा लेती हूँ स्कूटी में पहले, फिर उसके बाद वापसी पे मैं सब्ज़ी और जो पार्सल है वो लेती हूँ और फिर घर वापस आ जाती हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पेट्रोल पंप पे पहुँची तो वहाँ पे क्या बोलते रश भी नहीं था उतना, हालांकि वहाँ पे बड़ा ज़्यादा रश होता है, बाहर ही लगानी पड़ती है जैसे पेट्रोल डलवाने के लिए ना, बाहर ही से वो पेट्रोल डलवाना पड़ता है। पर उस दिन बिल्कुल भी रश नहीं था। जैसे मैंने स्कूटी में तेल डलवाया, स्कूटी स्टार्ट की और जैसे जहाँ तेल डलता वहाँ से थोड़ी कोई 5 या 6 कदम में आगे गई तो वहाँ से ना एक गाड़ी आई, पर मैंने सोचा पता नहीं अब साइड में जगह तो वो इस तरफ चला जाएगा ना, मैं उसको देखती रही और मैं आराम से आगे चलती गई। वो जैसे जैसे मेरे नज़दीक आया तो मैं रुक गई, मैंने दोनों पाँव अपने नीचे रख दिए और वो गाड़ी स्पीड में थी और सीधे उसने ना मेरे को ऐसे टक्कर मार दी मेरी स्कूटी को। मतलब वो साइड में नहीं गया और जैसे वो गलत साइड से आया, सीधे ही आया, दूसरी तरफ से जाना था ना उसने, वो दूसरी तरफ से नहीं गया और सीधा ही आया और मतलब इतने ज़ोर की उसने टक्कर मारी स्कूटी को कि मैं नीचे और स्कूटी मेरे ऊपर आ गई। मुझे फिर कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ अब मैंने सोचा मेरी आधी टांग तो टूट गई समझो ना, अब पता नहीं यार है भी मेरी टांग लगी हुई कि टूट गई है निकल गई है, मुझे कोई पता नहीं था। मतलब मैं बेहोश होने वाली थी उस टाइम, मैं ज़ोर से चिल्लाई और वहाँ पे जितने भी लोग थे मतलब वहाँ पेट्रोल पंप पे जितने भी लोग थे वो मेरे को उठाने के लिए देखने के लिए आ गए और उस लड़के पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि भाई तूने ये क्या किया, तू गलत साइड से क्यों आ गया, तू तेरे को दूसरी तरफ से जाना चाहिए था और तू यहाँ इस साइड से क्यों आ गया, है ना। मेरे कान सब कुछ सुन रहे थे। मैंने बोला मेरे को पानी दो, मुझे पानी पीना है। तो वहाँ पे कुछ लोग थे बेचारे, बोलते पानी आपको अभी हम नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है आपको ना, और आप हिम्मत रखो, अगर आपने हिम्मत हारी ना, आपको तो वैसे कुछ नहीं हुआ, लगी है चोट आई है आपकी टांग में, लगी है चोट आई पर उतनी नहीं आई, पर अगर आपने ज़्यादा वो लिया ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, टेंशन ली, तो आपको कुछ भी हो सकता है, अभी हम आपको पानी नहीं दे सकते। मैंने बोला मेरी टांग, बोलते कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने मेरे को उठाया मैंने देखा ना तो मेरे ना जो पैर था ना वो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लटक गया हुआ था। मैं समझ गई, मैंने बोला कुछ ना कुछ तो, कुछ क्या, मैंने बोला काफ़ी हद तक पता नहीं आधी टांग मेरी है भी कि नहीं है मुझे कोई पता नहीं था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी,
फिर उन्होंने मेरे को उठाया और वहाँ एक जो होता है ना गत्ता जैसा होता है, वो क्या बोलते हैं, वो सीधे मेरे ऐसे टांग सीधी करवाई उन्होंने। और मैंने चुन्नी लगाई हुई थी, वाइट कलर की मैंने चुन्नी लगाई हुई थी, तो वो उन्होंने मेरे ऐसे गले में थी, वो उन्होंने वो निकाली और मेरा पैर जो था वो बांध दिया, दुपट्टे से बांध दिया। स्कूटी उन्होंने खड़ी की, साइड में लगाई और मेरे को ना गाड़ी में बैठा दिया। बोले 108 को फ़ोन करो। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि मैंने मना किया था या फिर उन्होंने मना किया। 108 नहीं मंगवाई। और जिस लड़के की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसने मालिक को फ़ोन कर दिया और उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठाया और यहाँ राणा हॉस्पिटल में ले आए। मेरे को राणा हॉस्पिटल में ला के तो मेरे को वहाँ सीधे ही जहाँ पे एक्सरे वगैरह होते हैं वो वहाँ पे बिठा के तो मेरे को वहाँ ले गए और उतना में डॉक्टर भी आ गए और मेरा एक्सरा किया और मेरे को अंदर लेटा दिया। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने बोला मेरी टांग मैं ठीक हो जाऊंगी? बोलते हम आपको यहाँ ठीक कर देंगे पर कल आपका ऑपरेशन होगा। मैंने बोला क्यों, काफ़ी लगी है मेरे को। बोलते आपके ना टांग में बड़ी ज़्यादा चोट आई है तो आपका ऑपरेशन होगा। अब आप देख लो, सोच लो कल करना या कब करना, ये आप बता दो। मैंने बोला खर्चा कितना आएगा? फिर उन्होंने बोला कि भाई खर्चा तो आपका 50,000 तक ऑपरेशन का हो जाएगा। और आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है? मैंने बोला मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको फ़ोन करती हूँ। बोले आप अपना फ़ोन दो, पर्स में था मेरा फ़ोन, वो उन्होंने खुद उठाया और बोले ये आप नंबर बताओ, हम मिला देते हैं तो आप खुद बात करो। मैंने इन दोनों को फ़ोन कर दिए तो ये बिल्कुल एकदम से ही डर गए क्योंकि सोई हुई थी। इनको क्या पता कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है। ये दोनों आई, मतलब घर के ही कपड़े में, टी शर्ट पजामा वगैरह इन्होंने डाला हुआ था, चप्पल पैर में जैसे थी वैसे ही इन्होंने दरवाज़ा गेट वगैरह बंद किया। और मेरे घर से मतलब जहाँ मैं एडमिट हुई हूँ राणा हॉस्पिटल में, यहाँ से लगते हैं कोई 15 मिनट लगते हैं पैदल। तो ये पता नहीं 15 मिनट से भी कम टाइम में ही नीचे मेरे पास पहुँच गई और आते जो से रोने लगी और उस लड़के पे चिल्लाने लगी। उसमें पुलिस वगैरह आई, ये वो सब कुछ किया उन्होंने। फिर पुलिस केस वगैरह हो गया। फिर उस लड़के की पूछताछ हुई, जो गाड़ी का मालिक था उसको बुलाया, फिर बड़ा कुछ हुआ मतलब। फिर मेरे पैर को उन्होंने साफ़ किया कॉटन से, फिर मतलब वो प्लस्तर कर दिया, जो पूरी पट्टी की मेरे पैर में दवाई वगैरह लगाई और मेरे को वहाँ लेटा दिया, इंजेक्शन वगैरह और ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया मेरे को। उतने में मेरे से छोटी सिस्टर जो है वो, उनके हस्बैंड, मैंने किसी को नहीं बताया था, मम्मी पापा वगैरह भाई बहन को किसी को भी नहीं बताया था। और मेरे से जो छोटी सिस्टर है मैंने सिर्फ अपनी बेटी से उसको फ़ोन करवाया। और मेरे जीजा और मेरी सिस्टर रात के 9 बजे यहाँ नीचे हॉस्पिटल पहुँच गए। पूरी रात जैसे तैसे मैं तड़पती रही, मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे को, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दूसरे दिन संडे को मेरा ऑपरेशन हुआ। 12:30 बजे मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो 2:30 बजे मेरे को वहाँ से निकाला। फिर तो मेरी टांग में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि आप पूछो मत। तो फिर ब्लड वगैरह का इंतज़ाम किया, ब्लड कम था, फिर वो चढ़ाया। फिर मतलब रविवार को ऑपरेशन हुआ तो सोमवार मंगलवार 4 साढ़े 4 बजे मेरे को छुट्टी दे दी। फिर ये बात है 24 जून दिन शनिवार 2023 का। ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत बड़ा। एक तरफ से तो मैं भगवान का ये भी शुक्रिया करूँगी, भगवान को थैंक यू बोलूँगी कि भगवान ने मुझे बचा लिया है, मुझे नई ज़िंदगी दी है। फिर बस मैं यही बोलना चाहूँगी, और क्या बोल सकते हैं। नहीं तो अगर मुझे आज साल हो जाना था, ये 2024 लग पड़ा, आज मुझे साल हो जाना था बस। और मैं क्या बोलूँ। अभी मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ 6 महीने तक। उसके बाद ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक तो वैसे मेरे से ना उठा जाता था, ना बैठा जाता था, ना बाथरूम तक भी मेरे को ऐसे पकड़ के लेके जाते थे। 3 महीने तक तो बस मतलब ऐसे तकिए के ऊपर अपनी टांग रखनी और बस वैसे बैठे रहना, इतना मेरा बुरा हाल था। फिर पट्टी वगैरह करनी पड़ती थी, पट्टी तो मैं खुद ही कर लेती थी। बस ये था, और क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। चलो ज़िंदगी है, भगवान ने नई मेरी ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, हंसते हुए करेंगे। बस यही थी मेरी
बात जो मैं आपसे काफ़ी दिन से मैं बोलना चाहती थी। बाकी आगे का आप देख लेना। बाय।